बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मेज़बान के मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान का इंतखाब किया, जो 1987 और 1996 में आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बान रह चुका है। अब जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 100 से भी कम दिन बाकी रह गए हैं, अभी तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां टीम पाकिस्तान न सिर्फ मेज़बान है बल्कि दिफाई चैंपियन भी है, अभी तक इस इंटरनेशनल इवेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान नहीं हो सका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पड़ोसी मुल्क भारत की हठधर्मी कहें या भारतीय इनकार कहें, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान आकर खेलने से माजरत कर ली है। अगर देखा जाए तो माजी में कई बार पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान ने हर बार पहल की है, और 2016 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो, 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने खेल को खेल समझा है और हमेशा सबसे पहले कदम उठाया है। लेकिन एक बार फिर भारत का रवैया ना समझ आने वाला है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बीसीसीआई ने जो कहा, उसमें ये कहा गया है कि उनकी हुकूमत ने हमारी टीम को पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेजने से इनकार कर दिया है। अब मुस्तकबिल क्या होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, हर किसी के जहन में यही सवाल है। अगर पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से बात की जाए तो वहाँ से हाइब्रिड मॉडल की आवाज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट करेगा, चाहे उसके लिए भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना पड़े। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इस तमाम सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ साहब, जो 1996 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के मैनेजर की हैसियत से भारत जा चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सनत जयसूर्या की किताब लिखने का एजाज़ रखते हैं। सीधा चलते हैं मुंबई और चंद्रेश नारायण से ही गुफ्तगू की शुरुआत कर लेते हैं। नारायण जी, अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि भारत ने तो इनकार कर दिया है, और अब होने क्या वाला है, क्योंकि शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। माजी में हर बार हाँ करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाने का इरादा रखता है। नहीं, ये आने वाले दिनों में काफी कुछ होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में। देखने में दिलचस्पी होगी मुझे, क्योंकि ये सीधे दुनियाई क्रिकेट के गवर्नेंस पर सवालिया निशान उठाएगा, और बहुत जबरदस्त होगा देखना कि किस तरह से वो तैयारी करते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। अब क्योंकि अगर खबरें सही है तो यहाँ पर आने वाले दिनों में पता चल जाएगा हमें कि किस में कितना है दम, और इस बात पर बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। और आई थिंक दैट आने वाले दिनों में आईसीसी और दुनियाई क्रिकेट के लिए भी एक बहुत तारीखी दिन होने वाला है। तो चंद्रेश नारायण कहते हैं कि आने वाले दिन बड़े हैपनिंग होने वाले हैं, और आईसीसी ट्रॉफी के हवाले से इधर या उधर। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बड़ी गहरी निगाह है आपकी क्रिकेट के उमूर पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर ये लाइन ले चुका है कि हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे, और हर बार हम ही पहल क्यों करें, हर बार हम ही क्यों झुकें? देखें, यही चंद्रेश तो मुंबई में रहते हैं और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी ज़्यादा दूर नहीं है इनके घर से, तो ये ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन हम चूँकि बॉर्डर के इस तरफ हैं तो हम अपने मुल्क की बात करेंगे। देखें, मैंने जितना पीसीबी के लोगों से बात हुई, मोहसिन नकवी साहब से जितनी बात हुई, उनकी बातें मैंने सुनी हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार अगर भारत ना आया तो फिर शायद पाकिस्तान भारत के क्रिकेटिंग रवाबित जो हैं हर लेवल पर, चाहे वो आईसीसी लेवल हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का लेवल हो, या वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत ने अब यही गाइडलाइन दी है कि भाई अगर इस बार इंडिया नहीं आता विदाउट एनी रीज़न, वो कहते हैं कि इंडिया कहता है कि हमारा सिक्योरिटी इशू है, हम अपने खिलाड़ियों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। इसी मुल्क में पिछले महीने इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से होकर गई है, उससे पहले बांग्लादेश आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर होस्ट है तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है किसी मुल्क के प्लेयर्स की हिफाजत करना। तो मेरे ख्याल में अब सियासत हमने बहुत कर ली, लोगों को क्रिकेट एंजॉय करने दें।
हो सकता है चंद्रेश जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बिल्कुल मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल इसमें ये कह देना कि किसमें कितना एकदम, देखिए ये कोई पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये तो उसूलों की बात है कि भाई जब हम 2023 में गए, हम 2016 में गए, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ तक उनको ऑफ़र कर दी कि भाई आप सुबह आएँ, अमृतसर से, दिल्ली से या चंडीगढ़ से मैच खेलें, शाम को वापस चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर है पीछे जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसकी वजह से अब क्रिकेट मुतासिर हो रही है और क्रिकेट को देखने वाले उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे। सलीम यूसुफ साहब, 1996 में जब चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था, आप उस टीम के मैनेजर की हैसियत से वहाँ मौजूद थे और अभी हांगकांग सुपर सिक्सेस में आप उस टीम के मैनेजर थे जो फ़हीम अशरफ लेकर गए थे। एक खिलाड़ी की हैसियत से कहते हैं खिलाड़ी जो है वो सफ़ीर होते हैं अपने मुल्क के। पाकिस्तान और भारत जब भी खेलता है, टीवी राइट्स, कमर्शियल्स, पैसे की रेल पेल होती है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? हम कई बार भारत गए हैं, लेकिन जब भी हमारी बारी आती है तो भारत की तरफ से ना ही होती है। देखिए याहिया, माजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जाहिर बात है कि देखिए हम दोनों मुल्क के जो भी क्रिकेटर्स हैं, हम आपस में बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं और सबका दिल चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलें। और मैं समझता हूँ कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और जिस तरह हम इन सारे इंतज़ामात कर रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स भी चाहते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी चाहते हैं कि हम आएँ पाकिस्तान खेलें, क्योंकि वजह क्या है कि दोनों मुल्कों के अवाम बहुत ज़्यादा शौकीन है क्रिकेट के। और जिस तरह हम इंडिया जाते थे, दे वेलकम हमें बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए जब इंडियन टीम आती है तो हम भी उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती होगी इंडिया की तरफ से कि इंडिया पाकिस्तान आके चैम्पियंस ट्रॉफी ना खेले। तो अब तक तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ और जिस तरह रॉय ने अभी बताया वहाँ से, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, क्रिकेट को पॉलिटिक्स ना बनाएं। और क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये ऐसा गेम है कि जिससे पूरी दुनिया में आपने देखा है कि जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है पूरा क्राउड आता है और सारे एक दूसरे को बैक करते हैं और अच्छी क्रिकेट होती है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का चाम ही यही है कि दोनों टीमें आएँ और इंडिया पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चैम्पियंस ट्रॉफी खेले। ठीक है, एक बार फिर चंद्रेश नारायण आपकी जगह आ जाता हूँ। चंद्रेश नारायण जी, जिस तरह आपने कहा कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब तो 100 से भी कम दिन रह गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के। ना शेड्यूल सामने आया है, ना अभी मामलात आगे बढ़े। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब 2023 वर्ल्ड कप की बात आई तो कहा यह गया कि जी हमने पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है और भारत आपको खेलने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो फिर जनाब माहिदे की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। तो अब यही रूल तो भारत पर भी अप्लाई होता है कि भारत ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पार्टिसिपेटिंग माहिदा जो है वो साइन किया हुआ है। तो क्या ये रूल भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होता? और कल सूर्या कुमार यादव से जनूबी अफ्रीका में एक फ़ैन ने पूछा कि जी आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप ही को मैं कहीं सुन रहा था, आप बात कर रहे थे कि अगर ये फैसला होना तो पहले कर लेते, इतना लटकाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले भी हमारी बात हो चुकी है या इस मामले पर, और मैंने तब भी कहा था कि ये जब दिया जा रहा था, अवार्ड किया जा रहा था, तभी इस बात पर फैसला हो जाना चाहिए था कि कोई टीम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक वहीं पर चूक हो गई है आईसीसी के बोर्ड से। और आई थिंक दैट उस वक्त अगर फैसला हो जाता, ऐसा होता है काफी बार बोर्ड मीटिंग में ये सब बैठते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं और उनको पता है कि अब फैसला ले लो, 3 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तब जो होंगे तब इंडिया की तरफ से सौरव गांगुली थे और पाकिस्तान की तरफ से रमीज राजा थे। आज दोनों कहीं पर भी पास में नहीं है बीसीसीआई या पीसीबी के, तो तब फैसला ले लेते हैं, उसके बाद भुगतना पड़ता है आने वाले सालों में। वो ये सोचते हैं कि तब की तब सोच लेंगे। अब तो जो मामला, चंद्रेश मैं आपकी बात कर रहा हूँ 2023 में जब पाकिस्तान के भारत जाने की बारी थी। मैं उस पे आ रहा हूँ। जो आपने कहा था मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जो है वो इंडिया पर भी लागू होता है। अब इंडिया ने क्या वजूहत दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जरिए कि हम क्यों नहीं आ सकते, वो देखना बाकी है। पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी रीजंस कहा नहीं है ऑफिशियली, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। अब ये है तो फिर बाद में जरूर आईसीसी उसके बारे में आगे तहकीकात करेगी और पूछेगी कि आखिर क्या
वजूहत है, अगर बता सकते हो तो। क्योंकि काफी बार आईसीसी के मामलों में ऐसा होता है कि अगर आपके गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते आप। अब मुझे पता है काफी लोग जो है वो 96 की बात कर रहे हैं, 2003 की बात कर रहे हैं, जब दोनों वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड नहीं गए थे, जिम्बाब्वे, कीनिया, और 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं गए थे। तो ये तब की बात है। अब जो है उनको वापस उनको बताना पड़ेगा साफ तौर पर कि आखिर वो जाना क्यों नहीं चाहते। और इस बार जो है पूरा टूर्नामेंट ही एक कंट्री में, उन दोनों टूर्नामेंट्स में ऐसा था कि वो को होस्ट भी थे। वजह फरमाया आपने, बिल्कुल। दे कुड अफोर्ड टू मिस। जी जी जी, बिल्कुल। बट यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट इस पर निर्भर है कि आखिर क्या होने वाला है इस टूर्नामेंट के होस्टिंग का। और अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त रवैया अपनाया है, तो देखना पड़ेगा कि आखिर आईसीसी के कोई मतलब इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग नहीं होता। क्योंकि देखिए ये टूर्नामेंट पे बहुत पैसा लगा हुआ है, आपको पता है 8 साल के लिए आईसीसी ने अपने सारे राइट्स बेचे हुए हैं। तो ये टूर्नामेंट ना हो तो बहुत बड़ा झटका लगेगा आईसीसी को और वर्ल्ड क्रिकेट को। ठीक है, मैं चंद्रेश मजीद बात करता हूँ इस पर। नुकसान सिर्फ आईसीसी का नहीं होगा, सबका होगा, सारे क्रिकेट बोर्ड का नुकसान होगा। और नुकसान की शुरुआत कहाँ से होगी? पड़ोसी मुल्क भारत से होगी। वो पाकिस्तान आकर खेलने से इनकारी हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। और ब्रेक के बाद हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब भी शामिल होंगे। सलीम यूसुफ, अब्दुल माजिद भट्टी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर भारतीय साफी चंद्रेश नारायण। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। एक अहम मसला है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को दरपेश कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होनी है। 8 टीमों के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है, मेज़बान भी है। लेकिन अभी इस टूर्नामेंट का ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया है। चंद्रेश नारायण मुंबई से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, वो बात कर रहे थे। तो स्टूडियो में अब्दुल माजिद भट्टी और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ साहब मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर अब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब। उनकी तरफ चलते हैं। खालिद महमूद साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और ये जो सूरत हाल है एक बार फिर क्रिकेट के लिए गंभीर है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक सैंडविच बन गया है। कि ऐसे मसाइल को जज्बाती अंदाज में नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें बड़ा ठोस और मंतकी तरीका इख्तियार करना चाहिए। अभी शायद आपके प्रोग्राम में ही कोई साहब कह रहे थे कि देखिए ये चीज़ मद्देनजर रहनी चाहिए कि आईसीसी को बताया जाए। असूल वगैरह की कोई बात नहीं है, बेअसूलियों से सारा कुछ आईसीसी भी भरी हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा भी भरी हुई है, वो बात ही एक तरफ रखते हैं। इसमें सबसे अहम बात है चूँकि आजकल वो कहते हैं ना कि पैसे का खेल है सारा कुछ। आपने देखा होगा कि कैसे बिग 3 का फार्मूला बना और ये चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो ठोस दलील और मजबूत दलील जो पाकिस्तान के पास है वो ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी इवेंट में नहीं होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता है आईसीसी का। तो आप ये देखिए कि अगर ये मैच नहीं होता और पाकिस्तान इसमें से इंडिया निकलता है और ज़ाहिर है पाकिस्तान उसके बगैर कराएगा, सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट का बड़ा सख्त नुकसान होगा यानी पैसों के लिहाज से। उसके बाद जो ये 4-5 मुल्क हैं जो आस लगाए बैठे होते हैं कि आईसीसी का अच्छा कोई टूर्नामेंट हो तो उनको फिर इतने पैसे मिल जाए, उनको का बड़ा नुकसान होगा। तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बेहतरीन हिकमत अमली यही हो सकती है कि वो इन मुल्कों को अप्रोच करे, उनसे बात करे यदि आपके हिस्से में तो आए। माजिद भट्टी साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। चंद्रेश की गुफ्तगू आपने सुनी, खालिद महमूद साहब ने बात की। उन्होंने कहा जज्बात के साथ बात को हल करने के बजाय तहम्मुल के साथ, दोस्ती के साथ, अफ़ाम और तफ़हीम के साथ चीज़ों को हल करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, टीवी राइट्स का, कमर्शियल पहलू से नुकसान नहीं होगा। इसमें तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनके लिए मामला ख़राब हो जाएंगे। देखिए यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहम्मुल से ही बात कर रहा है। और पिछली जो आईसीसी बोर्ड की 2-3 मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी माहौल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर बीसीसीआई के लोग कहते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट जो फैसला कर रही है वो हमें उस पर अमल दरामद करना है। अब देखें, क्रिकेट तो एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब यहाँ तक जो हमारे तहकीकात विफाकी तहकीकाती इदारे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि सैटरडे को जो ब्लास्ट हुआ है कोयटा रेलवे स्टेशन पर, उसकी कड़ियाँ भी इस चैम्पियंस ट्रॉफी से मिलती हैं, क्योंकि एक दिन पहले इंडिया इनकार करता है। वो कहते हैं कि यहाँ रॉ के हमारे पास प्रूफ हैं
कि रॉ के लोग इन्वॉल्व थे। तो अब ये तो मामला क्रिकेट से बहुत आगे जा रहे हैं। तो आईसीसी को भी कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना है कि हर बार पाकिस्तान ही कुर्बानी देगा, इंडिया को भी तो कुर्बानी देनी है। ठीक है, अगर पाकिस्तान छोटा भाई है तो बड़े भाई को भी कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। हम 2016 में गए, हम 2023 में गए, और देखें हम जब भी इंडिया गए, चंद्रेश भी पाकिस्तान आ चुके हैं, हमें तो कभी भी महसूस नहीं होता कि हम दूसरे मुल्क चले गए। इस तरह हमारा, जैसा अभी सलीम भाई बात कर रहे थे कि आपस के जो हमारी दोस्तियाँ यारियाँ हैं वो बिल्कुल एक अलग हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल लोग इसमें इंटरफेयर करते हैं तो फिर ये क्रिकेट से टेररिज्म और पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात जाती है। मेरे ख्याल में अब खेल को खेल में रहने दें, लिहाजा लोगों को भी इंजॉय करने देना। देखें दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल सीरीज़ कहते हैं कि ऐसी से भी बड़ी सीरीज़ है, लेकिन 2012-13 के बाद से, बल्कि 2007 के बाद से टेस्ट मैचेस ही नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शायद 3 साल हो गए, लेकिन 4 साल पाकिस्तान और इंडिया उसमें आपस में एक मैच भी नहीं खेल रहे। तो आईसीसी को अगर गवर्निंग बॉडी है, जिस तरह फीफा है, जिस तरह इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, तो कहीं ना कहीं तो आईसीसी को भी एज ए पेरेंट बॉडी अपना रोल प्ले करना होगा ना। आईसीसी तो लग रहा है कि वो शेर है जिसके ना दांत है और ना नाखून है। सलीम यूसुफ साहब, आईसीसी का तो यहाँ पर कोई किरदार लग ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि जब बायलैटरल सीरीज़ का मामला खेलों की सालिसी अदालत में गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमत ने करना है, बायलैटरल सीरीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते, और इसीलिए आईसीसी के टूर्नामेंट कभी यूएई में, कभी जनूबी अफ्रीका में, कभी इंग्लैंड में, कभी अमेरिका में, कभी वेस्ट इंडीज़ में, कभी श्रीलंका में होते रहे। पाकिस्तान भारत से खेलता रहा, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में जा नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान आईसीसी के टूर्नामेंट को खेलने के लिए भारत भी गया। तो बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आपके बाद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने भारत में जाकर क्रिकेट ही नहीं खेली, बल्कि भारत के खिलाफ खेले ही नहीं वो। और जिस तरह भी माजिद भट्टी साहब फरमा रहे थे कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल है और पाकिस्तान का भारत के साथ मुकाबला ही नहीं हुआ। सलीम यूसुफ साहब, देखिए यही बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हम प्लेयर्स आपस में जो दिल चाहता है हमारा आपस में एक दूसरे के साथ खेलें। देखिए अब वक्त आ गया है कि पॉलिटिक्स को एक साइड पे करें, क्रिकेट पे फोकस करें, और दोनों मुल्क इस तरह, जैसे अभी माजिद भाई ने कहा, हम जब वहाँ जाते हैं हमें महसूस ही नहीं होता कि हम किसी और जगह पे गए। हमारे अपना अपनाइयत है, सारे एक दूसरा जो रिलेशन है हमारा आपस का, वो बहुत अच्छा रिलेशन है। तो काइंडली क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं एक तरफ करके, और जो ये आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों मुल्कों के लिए। जैसा कि हमने देखा कि आईसीसी के जो ये टूर्नामेंट है इसके अंदर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, और हमने इंडिया ने जब जब हमें बुलाया, जिस कंडीशंस में बुलाया, हम वहाँ गए। और जाहिर बात है कि अगर छोटे भाई ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो बड़े भाई को भी कुर्बानी देनी चाहिए। चंद्रेश, अगर मैं फिर आपकी तरफ वापस आ जाऊं तो मुस्तकबिल में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो आईसीसी के बड़े इवेंट है उनमें 4 ऐसे टूर्नामेंट हैं जो भारत में मुनक्किद होने हैं। 2026 में T20 वर्ल्ड कप, जहां भारत दिफाई चैंपियन है, श्रीलंका के साथ को होस्ट है। फिर 2025 में ख़वातीन वर्ल्ड कप है। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान भारत है। 2031 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप का मेज़बान भारत है। तो अब यहाँ पाकिस्तान को भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत मुस्तकबिल में जो 4 टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के पूरा मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, भारत पाकिस्तान नहीं आता, तो फिर इन टूर्नामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे ख्याल से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे सब लोग मिलकर, और ये यूजुअली होता है। पर मेरे ख्याल से इस सारे मसले में मुझे किसी का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर मुझे एक मौका लग रहा है कि उसको ठीक किया जाए, क्योंकि आईसीसी के जो स्ट्रक्चर है वो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीसी में सारे बोर्ड में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सारे मेंबर बोर्ड ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अगर ये मौका पाले सब लोग, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर ले तो ये सारा मसला ही नहीं उठेगा, क्योंकि जब फैसले होंगे तो खुल के होंगे और सारे पहलुओं पर गौर करके होंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर पर सवालिया निशान है, आईसीसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर सवालिया निशान है। क्योंकि अगर आप
सारे पहलुओं पर गौर कर फैसला नहीं करते तो आप ऐसे ही मसलों में फंसते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलीम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश नारायण हमें मुंबई से ज्वाइन करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब हमारे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।